भारतीय जनता पार्टी जो है हर त्योहार में, हर पर्व में सियासत की रोटी सेकती है। जितने भी हिंदू मुसलमान के बड़े फेस्टिवल हैं, सारे पर्वों को भारतीय जनता पार्टी विवादों में डालने का काम करती है। हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस चाल को, इस मंसूबा को नाकामयाब कर दिया और सारे लोग कल होली मनाएंगे। आज जुमा की नमाज भी सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्ण, होली हो, ईद हो, कोई भी हो, शांति, सौहार्द, प्रेम के वातावरण में हजारों वर्ष से हम लोग मनाते आए हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। रंगों का त्यौहार होली जो आज और कल दोनों दिन मनाया जा रहा है, ऐसे में होली को लेकर काफ़ी सियासत भी देखने को मिल रहा था। जिस तरह से बिहार विधानसभा की बात करें, क्योंकि होली के दिन जुम्मे ही, जिस तरह से बात करें कि आज शुक्रवार है और जुम्मा भी, रमज़ान का जुम्मा भी पड़ रहा था, ऐसे में काफ़ी सियासत भी देखने को मिल रहा था। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल वो मुसलमानों को घर से निकलने के लिए हिदायत कर रहे थे कि घर से आप लोग नहीं निकलिए। काफ़ी सियासत देखने को मिल रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, होली है, रंगों का त्यौहार है, सियासत हुई होली को लेकर, क्योंकि उस दिन आज जुम्मा भी था। क्या कहिएगा जिस तरह से होली का रंग त्यौहार? नहीं, पहली बार देश में, अब पहली बार नहीं, इन 2-4-5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जो है हर त्योहार में, हर पर्व में सियासत की रोटी सेकती है। अब देख लीजिए, चाहे होली हो, ईद हो, दीपावली हो, दशहरा हो, जितने भी हिंदू मुसलमान के बड़े फेस्टिवल हैं, सारे पर्वों को भारतीय जनता पार्टी विवादों में डालने का काम करती है, विवादित बना देती है। अब देख लीजिए, होली जो है हिंदू पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार शनिवार को है, कल है 15 मार्च को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पंचांग के अनुसार, एक दल विशेष की पार्टी के पंचांग के अनुसार ये लोग एक सप्ताह पहले से लग गए थे कि शुक्रवार को होली है, और इनके विधायकों ने, इनके नेताओं ने कहा कि शुक्रवार जुमा का दिन है, होली का दिन है, उस दिन मुसलमान अपना छाती मजबूत करके नमाज पढ़ने जाएं। इस तरह का भड़काऊ बयान, इस तरह का एक सप्ताह, इसमें कुछ चैनल भी, कुछ मीडिया भी लग जाते हैं, एक सप्ताह पहले से चैनलों पे शुरू हो जाते हैं इस तरह का भड़काऊ बयान, इस तरह का सियासत चैनलों पे भी, जबकि मीडिया चैनलों को इस सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो कलर देखने को मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी अब तो को पहली बार देखने को मिल रहा है देश में कि अब होली हो, ईद हो या जुमा का नमाज हो, अब तो संगीनों के साए में देश के लोग मजबूर हैं। संगीनों के साए में, पुलिस के पहरे में अब पर्व त्योहार मनाना पड़ेगा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह संगीनों के साए में, पुलिस फोर्स के पहरे में लोग पर्व मनाते थे। लेकिन आज जिस तरह देखने को मिला देश में, जिस तरह देश में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, संभल में, वहाँ देखने को मिला कि मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया गया। कई मस्जिदों को वहाँ तिरपालों से यूपी में ढका गया। यह पहली बार देखने को मिला। और अब तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब हिंदुओं को, मुसलमानों को त्यौहार मनाने का लाइसेंस भी भाजपा के कार्यालय से लेना पड़ेगा। होली, दिवाली, दशहरा, ईद मनाने के लिए अब त्यौहार का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नागपुर के कार्यालय से। तो इस तरह का जो होली के रंग को बदरंग करने की साजिश रची गई, हिंदू मुसलमान करने का कोशिश किया गया। ये लोग इस कोशिश में थे कि आज जुमा के दिन मस्जिदों के आगे जाकर होली खेले, और वहाँ मतलब बीजेपी वाला चाहते थे कि मस्जिदों का आगे, निश्चित रूप से
जो वैदिक पंचांग है, जो हिंदू पंचांग है, उसके अनुसार जो फागुन का पूर्णिमा है वह 13 तारीख को 10:25 पर शुरू हो रहा है और 14 मार्च को, आज 13 मार्च को शुरू हुआ, 14 मार्च को आज 12:35 पर हिंदू पंचांग वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का समापन हो रहा है। इसलिए सारे कैलेंडरों में सारे जितने भी हमारे जितने भी पंडित, ये तो छोड़िए, देश में तो 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं होली, लेकिन ये कहीं जिस तरह से सियासत देखने को मिल रहा था, तो लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की होली देश में 2 दिन का हो, ये आज भारतीय जनता पार्टी के लोग होली मना रहे हैं। देश के हिंदू जो हैं, देश के जितने भी लोग हैं होली मनाने वाले, होली मानने वाले, वह कल शनिवार को 15 मार्च को होली मनाएंगे। यानी कि जो होली आज मना रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड होली है। यह जो आज होली मनाया जा रहा है, ये भाजपा के लोग चाह रहे थे कि मस्जिदों के आगे जाकर रंग को, होली के रंग को बदरंग करे, और इस साल चुनाव होने वाला है बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि मस्जिदों के आगे इतना विवाद उत्पन्न करो, विवाद खड़ा करो, इतना तनाव का वातावरण पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, और होली में इस तरह का ये वातावरण उन्माद खड़ा करना चाह रहे थे। लेकिन बिहार के लोग, देश के हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस चाल को, इस मंसूबा को नाकामयाब कर दिया, और सारे लोग कल होली मनाएंगे। आज जुमा की नमाज भी सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्ण, होली हो, ईद हो, कोई भी हो, शांति, सौहार्द, प्रेम के वातावरण में हजारों वर्ष से हम लोग मनाते आए हैं। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है, अब इन दिनों देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं। अब आजकल टीवी पर दिखाया जाता है मुगलों का इतिहास टीवी पर दिखाया जाता है, ना जाने हमारे पुरखों का इतिहास दिखाया जाता है या मुसलमानों का इतिहास दिखाया जाता है। तो टीवी चैनलों पे तो इन लोग का, इनके भी पुरखों का इतिहास दिखाना चाहिए, इनके बाप दादाओं का भी इतिहास दिखाना चाहिए। क्या है बीजेपी का बाप कि इनके जो आदरणीय मोदी जी के, अमित शाह जी के, मोहन भागवत जी आरएसएस के जो प्रमुख हैं, इनके बाप दादा जो है, पुरखे जो हैं, इनका आज़ादी के आंदोलन में, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों से लोहा लेने में, देश को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद देश को बनाने में इन लोग के बाप दादा पुरखों का क्या योगदान रहा, इन लोग का भी इतिहास चैनलों को दिखाना चाहिए। जब मुगलों का इतिहास दिखाते हैं, हमारे पुरखों का इतिहास दिखाते हैं, दलितों के पुरखों का इतिहास दिखाते हैं, और तो इन लोग के भी पुरखों का इतिहास दिखाना चाहिए। यानी कि माने तो होली, आज का जो होली है वो बीजेपी के द्वारा प्लान किया जा रहा था, जुम्मे के दिन में कोई विवाद हो इस तरह की। निश्चित रूप से जब सारा कैलेंडर, सारा जो हमारे यहाँ उदिया तिथि, होली जो है, उदिया तिथि जो होती है, उससे होली मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उदिया तिथि का ही मत होता है। उदिया तिथि के अनुसार होली 15 मार्च को है, कल है। लेकिन ये लोग 1 सप्ताह 10 दिन पहले से ही जुम्मा के दिन, शुक्रवार क्या लगता है चुनावी साल है, देखने को मिलेगा बिहार में इसका असर? कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था, होली के कलर को, होली के रंग को बदरंग करने का, यह जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा जो देश का कलर है, धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का जो कलर है, उस कलर को खराब करने की जो भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, उस चाल को बिहार के लोगों ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। अब तो नीतीश कुमार जी को सोचना है। नीतीश को अब देख लीजिए, यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक एगो कौन बाबा है, वह उसने कहा चैनलों पे, मीडिया में कि बिहार हिंदू राज्य है। बाबा ने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। तो उस पर उसके भाजपा के विधायक ने कहा कि बिहार तो हिंदू राज्य है ही। अब तो जदयू को जवाब देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार हिंदू राज्य है कि बिहार सेकुलर राज्य है। देश का संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यह लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। इसका जवाब तो जो भगवा कलर में रंग चुके हैं नीतीश कुमार जी,
जो अब तो यह जो भगवादारी हो चुके हैं, इस पे नीतीश कुमार जी जाने जाते थे सेकुलरिज्म के लिए, समाजवाद के लिए। नीतीश कुमार जी की सेकुलर पहचान थी, सेकुलर छवि थी, लेकिन आजकल वह भारतीय जनता पार्टी के भगवा कलर में, भगवा रंग में रंग चुके हैं। और नीतीश कुमार जी खामोश हैं। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती तोड़ने की बात किसी तरह जहर उगल रहे हैं, जहर बो रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को रोक लगाना चाहिए, खामोश है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जिस तरह से आज होली है और इसको लेकर काफ़ी सियासत देखने को मिल रहा था। इनका साफ आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान किया जा रहा था और जो होली को रंग को बेरंग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से होली का त्यौहार है वो आज और कल दोनों दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आई थी, आपको हमने दिखाया था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।